जिन छात्रों के लिए दिलीप जी और हम लोग लड़ रहे हैं वो लाइब्रेरी और लॉज में बैठ के गोला रंग रहे हैं। और शिक्षा माफिया इसलिए कहेंगे कि हम लोग इधर आंदोलन दे रहे हैं और लोग पीटी में इसका कोर्स देख रहे हैं। शामिल किया जाए, हम लोग को भी उचित न्याय मिले। जितने भी लाइब्रेरी का शिक्षित पद है बिहार में तो उसको उजागर किया जाए और बताया जाए। हम लोग के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम खाना खिला पाए सकें और यहाँ मदद करने वाला कोई नहीं। ये आंदोलन में आपने मायूसी देखा होगा, नाराजगी देखा होगा, लेकिन कल रात छात्र नेता दिलीप फपक कर रोते रहे। आखिर क्या प्रॉब्लम रही, क्या समस्या रही, उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे। गर्दनी बाग धरना स्थल पे कई दिनों से वो धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल रात आखिर वो क्यों रोने लगे। देखिए दिलीप कुमार यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आपकी और वीडियो खूब वायरल हो रहा है। रात में आप लोग रोते हुए देखे, काफी भावुक करने वाला पल था, क्या कारण था? देखिए, रात में कुछ ऐसी बातें हो गई। परसों रात में भी जब हम लोग यहाँ पे रहे थे, रात में जितने लोग, तो सभी लोग खाना नहीं खा पाए ठीक से। कोई एक रोटी खा के रहा, कोई 2 रोटी, कोई 3 रोटी खा के रहा। कल भी यही सिचुएशन हो गया। हम लोग के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम खाना खिला पाए सभी को और यहाँ मदद करने वाला कोई नहीं। सिर्फ यहाँ पे टीआरई 4 के नाम पे अरबों रुपया कमाने वाले, अरबों रुपया का कोर्स बेचने वाले कोचिंग शिक्षक सिर्फ कोर्स बेचे हैं, अरबों रुपया कमाए हैं। लेकिन सब टीआरई 4 का विज्ञापन आने से पहले ही पीटी मेंस का कोर्स बेचना शुरू कर दी और छात्र यहाँ धरना पे बैठे हुए। तो इन बेशर्मों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि जो स्टूडेंट के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं, अनशन पे भूखे प्यासे बैठे हैं और ये लोग कोर्स पे कोर्स बेच रहे हैं। इतने ये लोग बेशर्म हैं। और छात्रों से भी हमें तकलीफ हुई कि जिन छात्र छात्राओं के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो लोग उनका कोर्स खरीद रहे हैं और घर बैठे हुए हैं। और जो लोग यहाँ मौजूद है उनको खाना हम लोग नहीं खिला पा रहे हैं, कोई आर्थिक मदद भी नहीं करने वाला है। तो इसके लिए हम भूखा रह जाए मंजूर है, लेकिन हमारे सामने कोई स्टूडेंट भूखा रहे। देखिए, कोई रोना थोड़े चाहता, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रोना पड़ जाता है। हम देखे सिचुएशन, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आप सवाल फिर कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए आपको ये सब सवाल। नहीं, ये सब सवाल नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग इस सब चीज में नहीं जाना चाहते। हम लोग आप ऐसे कीजिएगा, पूछिएगा सवाल तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम अभी भी कह रहे हैं बिहार के समस्त लोगों से, समस्त आम जनता से, ये लड़ाई दिलीप कुमार की नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ टीआरई 4 या बीएसएससी या लाइब्रेरी अभ्यर्थियों की नहीं है। ये लड़ाई जो है पूरे बिहार की है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके बाल बच्चों की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे। सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सभी को आना पड़ेगा। सभी लोग सपोर्ट करें, आर्थिक सपोर्ट करें, नैतिक सपोर्ट करें और शारीरिक रूप से यहाँ पे। आपके सहयोगी, आपके नेता कल रो रहे थे। देखिए, दिलीप जी अपने लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए रो रहे थे। इसलिए जिन छात्रों के लिए दिलीप जी और हम लोग लड़ रहे हैं वो लाइब्रेरी और लॉज में बैठ के गोला रंग रहे हैं। और शिक्षा माफिया इसलिए कहेंगे कि हम लोग इधर आंदोलन दे रहे हैं और लोग पीटी मेंस का कोर्स बेच रहे हैं। और जिन अभ्यर्थियों के लिए दिलीप जी पिछले 11 सालों से लड़ रहे हैं वो लोग जाते हैं नौकरी में, भूल जाते हैं। तो दिलीप जी ने जैसा बताया कि उनके सामने हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए थे। परसों रात को खा भी नहीं पाते, इसलिए दिलीप जी भावुक हुए। उनकी माता क्या और उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी हमारी नहीं। खैर, हम अभ्यर्थियों से कहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, हमारी मांगों को मान लिया जाए, नोटिफिकेशन आए, रिक्तियों की संख्या बढ़े। हम लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे और कुछ नहीं। क्या कहिएगा कल आपको? छात्र हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, आपका जो नेता है कल रात में भावुक हो गए थे? सिर्फ नेता ही नहीं रो रहे हैं, हम सब लोग रो रहे हैं। 18 सालों से लाइब्रेरियन का वेट कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सभी लाइब्रेरियन अभ्यर्थी को आकर उनका सहयोग करना चाहिए। शिक्षा मंत्री से मेरा इतना ही मांग है कि टीआरई 4 में भी हमारी भी वैकेंसी को ऐड करके वैकेंसी दे दे। अगर वो पात्रता परीक्षा लेना चाहता है तो एसटीईटी में ही लाइब्रेरी साइंस को ऐड करके हमारी पात्रता परीक्षा ले ले, और नहीं तो टीआरई 4 में ही हमारी वैकेंसी को ऐड करके हमारी वैकेंसी दे दे। टीआरई 4 की जो वैकेंसी टीआरई 4 की वैकेंसी आ गई तो अभी उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, वो भी सुधारना है।
तो उसके बाद हम लोग का यही मांग है कि उसी में हम लोगों का भी ऐड करके सुधार के हम लोगों के साथ ही टीआरई 4 में भी कर दे। क्या कहिएगा आपके भाव तो भावुक हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन भावुक नहीं होना है। हम 18 तारीख से ही दिलीप भैया के साथ कंधे से कंधे मिलाकर डटे हुए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग एकदम अनशन पर ही बैठे रहेंगे। अगर विधानसभा घेराव की भी बात करेंगे माननीय दिलीप जी के नेतृत्व में, हम विधानसभा भी घेरेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास भी घेरेंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता। 18 सालों का वनवास खत्म नहीं हो जाता है। बार बार आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि लाइब्रेरियन को टीआरई 4 में शामिल किया जाए। हम लोग को भी उचित न्याय मिले। जितने भी लाइब्रेरियन का शिक्षित पद है बिहार में उसको उजागर किया जाए और बताया जाए। 18 वर्षों से लंबित लाइब्रेरियन बहाली को एक विभाग बनाया जाए, उसका रोड में। चलिए क्या कहिएगा बिल्कुल, देखिए भावुक होना जायज भी है, क्योंकि आप समझिए जितने बच्चे यहाँ पे हैं वो सब अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। बच्चा इतना संघर्ष कर रहा है सड़क पे उतरने के लिए। अभी जिस तरीके से एग्जाम का वो लोग नोटिफिकेशन दिए, अच्छा नोटिफिकेशन रहता तो हम लोग पढ़ रहे होते लाइब्रेरी में, चाहे कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ रहे होते। आज क्या है कि हम लोग इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करें। आप समझिए कि जो छात्र नेता है या फिर जो भी लोग हैं वो छात्रों का दर्द समझ रहे हैं, लेकिन सरकार छात्र का दर्द नहीं समझ रही है कि हम लोग कितने दर्द में हैं। आप कैसे जानते हैं इतने जो बच्चे यहाँ पे जो इतना भीड़ देख रहे हैं आप, वो बच्चे उनके माता पिता इतने गरीब हैं और इतने मतलब कैसे कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे मेहनत करके मजदूरी करके पैसा दे रहे कि बच्चा तुम पढ़ो, और आप 2-2.5 साल का जो सिलेबस चल रहा था उस सिलेबस पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन आप पीसीएस का जो सिलेबस होता है पीटी का वो आप लागू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय है। हम लोग 2.5 साल से उस चीज को पढ़ रहे हैं, उसमें महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करिए। तो आपने सुना किस तरह से छात्र अपने पक्ष को रख रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि छात्र नेता दिलीप कल रात में भावुक होते, उनसे भी हम बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बरसात हो जाती है तो बैठने की जगह नहीं है, पीछे नाला है, पीछे हॉस्पिटल है, इसके बगल में कचरे जो डंपिंग यार्ड है वो है, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी समस्या हो रहा है। खाने की जो सुविधा है वो नहीं हो पाती है, इसको लेकर के वो भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम भूखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो यहाँ पे छात्र है वो भूखे रह रहे, तो जो समस्या होती है इसको लेकर के वो कल भावुक हो गए थे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।